हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जिसमें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेलेनोग्लॉसस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलेनोग्लॉसस के शेप, साइज एंड कलरेशन की। द बॉडी इज सॉफ्ट, इलोंगेटेड, वॉर्म लाइक, सिलेंड्रिकल एंड बाईलेटरली सिमेट्रिकल। जो बेलेनोग्लॉसस की बॉडी होती है वो सॉफ्ट, इलोंगेटेड, वॉर्म लाइक, सिलेंड्रिकल एंड बाईलेटरली सिमेट्रिकल होती है। इट मीजर्स 10 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 50 सेंटीमीटर होती है। कलर इज़ ब्राइट और ड्रैब विथ रेडिश और ऑरेंज टिंट्स। इसकी जो कलर होती है वो ब्राइट या ड्रैब मतलब डार्क होती है, जिसपे कि रेडिश या ऑरेंज टिंट्स प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी इज़ यूनिफॉर्मली सिलिएटेड। इसकी बॉडी जो होती है वो यूनिफॉर्मली सिलिएटेड होती है एंड विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन और एक्सटर्नल अपेंडेजेस, और इसमें कोई एक्सोस्केलेटन या फिर एक्सटर्नल अपेंडेज नहीं पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम बेलेनोग्लॉसस के बॉडी डिवीज़न की। डिवीज़न ऑफ बॉडी किस टाइप की होती है। द बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड। जो इसकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, बट डिवाइजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स और पार्ट्स। लेकिन ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन या फिर पार्ट्स में डिवाइजिबल होती है। कौन कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबोसिस की। द प्रोबोसिस और प्रोटोसोम इज़ द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो प्रोबोसिस होता है बेलेनोग्लॉसस का, वो बॉडी का इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज़ शॉर्ट, क्लब शेप्ड और कोनिकल एंड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये शॉर्ट होता है, क्लब शेप्ड या फिर कोनिकल होता है, और इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये सर्कुलर होता है। इट्स कैविटी और प्रोबोसिस सीलोम कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड थ्रू अ माइन्यूट प्रोबोसिस पोर। जो इसकी कैविटी या फिर प्रोबोसिस सीलोम होती है वो बाहर की तरफ प्रोबोसिस पोर के द्वारा कम्युनिकेट करती है। सिचुएटेड मिड डॉर्सली नियर इट्स बेस। और ये जो प्रोबोसिस पोर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके बेस के पास मिड डॉर्सली सिचुएट होता है। पोस्टीरियरली द प्रोबोसिस नैरोज इनटू अ स्लेंडर नेक और प्रोबोसिस स्टैल्क विच इज अटैच टू द कॉलर। पोस्टीरियरली अगर हम देखें प्रोबोसिस को, तो जो प्रोबोसिस होता है वो नैरो होकर एक स्लेंडर नेक या फिर प्रोबोसिस स्टैल्क बनाता है, जो कि कॉलर से जुड़ा हुआ होता है। बिलो द स्टैल्क द बेस ऑफ प्रोबोसिस बियर्स अ यू शेप्ड सिलिएटेड। यानी कि स्टैल्क के नीचे जो प्रोबोसिस का बेस होता है उसमें एक यू शेप्ड सिलिएटेड एपिडर्मल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, कॉल्ड द प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। जिसे क्या कहते हैं? प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन कहते हैं। विच टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर एंटरिंग इन द माउथ। जो कि फूड एंड वाटर की क्वालिटी को चेक करता है, जो कि माउथ के अंदर एंटर करता है। सेकेंड क्या है? कॉलर। द कॉलर और मीसोसोम इज़ द मिडल शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट्स। यानी कि जो बेलेनोग्लॉसस का कॉलर होता है, जिसे मीसोसोम भी कहते हैं, वो मिडिल शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसकी बॉडी का। इट्स फ्लैप लाइक और फनल लाइक एंटीरियर मार्जिन। ये फ्लैप लाइक या फिर फनल लाइक एंटीरियर मार्जिन होता है इसका, जिसे कि क्या कहते हैं? कॉलरेट कहते हैं। कम्प्लीटली सराउंड्स एंड कंसील्स द प्रोबोसिस स्टैल्क। ये कम्प्लीटली सराउंड करता है, यानी कि प्रोबोसिस स्टैल्क के चारों ओर प्रेजेंट होता है और इसे छिपाए रखता है। एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोबोसिस, यानी कि यह प्रोबोसिस स्टैल्क एंड प्रोबोसिस के पोस्टीरियर पार्ट को घेर कर उसे छिपाए रखता है। कंसील मतलब छिपाए रखना। वेंट्रली बिलो द प्रोबोसिस स्टैल्क। अगर वेंट्रली हम इसकी बॉडी को देखें तो प्रोबोसिस स्टैल्क के नीचे द कॉलरेट और कॉलर रिम इनक्लोजेज अ परमानेंटली ओपन वाइड अपर्चर द माउथ। जो कॉलरेट होता है या फिर कॉलर रिम होता है वो इनक्लोज करता है एक परमानेंटली ओपन वाइड अपर्चर को, जिसे क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। इट ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी इनसाइड द कॉलर। और यह कॉलर के अंदर जो बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है उसमें ओपन होती है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ कॉलर इज वेल डिमार्केटेड फ्रॉम द ट्रंक बाय अ सर्कुलर कंस्ट्रिक्शन। जो कॉलर का पोस्टीरियर एंड होता है वो वेल डिमार्केटेड होता है फ्रॉम द ट्रंक
ट्रंक से बाय अ सर्कुलर कंस्ट्रक्शन, एक सर्कुलर कंस्ट्रक्शन के द्वारा। द वॉल ऑफ कॉलर इज थिक, जो कॉलर की वॉल होती है वो थिक होती है। हाईली मस्क्यूलर एंड इनक्लोजेज द कैविटी, द कॉलर सीलोम, हाईली मस्क्यूलर होती है, थिक होती है और इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉलर सीलोम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रंक। ट्रंक के बारे में हम जानेंगे कि जो बेलनोग्लोसस का ट्रंक होता है वो कैसा होता है। द ट्रंक और मेटासोम इज द पोस्टीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ट्रंक होता है या जिसे हम मेटासोम भी कहते हैं वो लार्जेस्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है बॉडी का, यानी कि यह पोस्टीरियर पार्ट होता है और लार्जेस्ट यानी कि इसके बॉडी के जो 3 डिस्टिंक्ट रीजन है उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, ट्रंक होता है। इट इज़ रैदर फ्लैट एंड अपीयर्स एन्यूलेटेड ड्यू टू सर्कुलर कंस्ट्रक्शंस ऑन द सरफेस, यह या तो फ्लैट होता है या फिर एन्यूलेटेड दिखाई पड़ता है, किसके कारण, इसके सरफेस पर कुछ सर्कुलर कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसके कारण ये एन्यूलेटेड दिखाई पड़ता है। द ट्रंक इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स, और जो ट्रंक है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। एन एंटीरियर ब्रांचियोजेनिटल, एक एंटीरियर ब्रैंकियोजेनिटल पार्ट होता है, और मिडिल हिपैटिक रीजन, इसमें एक मिडिल हिपैटिक रीजन होता है, एंड पोस्टीरियर पोस्ट हिपैटिक एब्डोमिनल रीजन और कॉडल रीजन। तो ये होते हैं ट्रंक के 3 पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम बेलनोग्लोसस के एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। मेरी एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक्स।